नमस्कार दोस्तों। देखिए अभी बरसात होकर के रुकी है। तो इन दिनों में क्या पौधों की बहुत दिक्कत होती है, ज़्यादा पानी लगने से गमलों में पानी भर जाता है। आजकल हमारे यहाँ पर क्या 3-4-5 दिन हो गए करीब रोज़ बरसात हो रही है। तो उसके कारण जो है पौधों को बहुत जो है खतरा रहता है, क्योंकि पानी भरा रहता है गमलों में, मिट्टी सूखती नहीं है और नीचे भी पानी भर जाता है। तो पौधों में जो है फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ये खास करके अडेनियम में। अडेनियम में बहुत सुंदर सुंदर फूल और बहुत तरह तरह के आते हैं। तो ये मेरे अडेनियम हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास में, अभी वो छोटे हैं, दूसरे उस तरफ हैं। तो अडेनियम में आपको क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे केयर करनी है आपको उसकी। एक तो सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक चीज़ जो मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो एडेनियम हमेशा मिट्टी के पोट में लगाना चाहिए। मिट्टी का पोट सबसे अच्छा रहता है। अगर मिट्टी का आपको नहीं मिलता है तो सेकंड आप सीमेंट का ले सकते हैं। और अगर आपको सीमेंट का नहीं लेना है तभी आप उसको जो है जो प्लास्टिक का पोट लीजिए। प्लास्टिक में भी जो ब्लैक वाले जो नर्सरी में होते हैं वो मिले तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी आप जो सेरेमिक है, सेरेमिक का उपयोग आप कभी मत कीजिए। सेरेमिक में कभी भी मत लगाइए, सेरेमिक में ज़्यादा नहीं चलते हैं पौधे। एक तो आपको पोट का ये हो गया। दूसरा आपको मिट्टी है, मिट्टी का भी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि मिट्टी कैसे बनाएं, हम मिट्टी का नहीं, हमें नहीं पता होता है। तो मिट्टी देखिए, मैंने इनमें मिट्टी अभी देखिए बरसात कुछ देर पहले ही रुकी है, करीब 4-5 मिनट हुई होगी। तो ये देखिए मेरे गमले में, किसी भी गमले में पानी नहीं भरा हुआ है। इसका मतलब जो है मेरी मिट्टी सही है। पानी भरने का रीज़न होते हैं 4-5 रीज़न होते हैं। तो पहले तो मैं आपको मिट्टी के बता दूं कि मिट्टी जो है आपको लेनी है। अभी जैसे मेरे 70-80% मेरी बजरी है और बाकी जो 20-30% है वो इसमें वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट आपको इस तरह की लेनी है कि जो एकदम पतली चिकनी मिट्टी की जैसी उस तरह से होती है, बहुत बारीक वाली वो वाली नहीं लेनी है। इस तरह से होनी चाहिए कि जो सूखी लेके आइए। गीली वर्मी कंपोस्ट को आप कम लीजिए, सूखी वाली इस तरह की लीजिए। जो चाय पत्ती के दाने होते हैं जिस तरह से, उस तरह की होनी चाहिए, भुरभुरी सी चाय पत्ती के दाने जैसी। तो वो वाली अच्छी होती है। आप उसको इसमें मिलाइए और पौधा लगा दीजिए। या फिर आप उसमें जो है लकड़ी के कोयले होते हैं उसके छोटे छोटे जो आप वो भी ले सकते हैं। जो कोयले सेल करते हैं उनके पास में आप जाके पूछ लीजिए। छोटे छोटे जो कोयले जो लास्ट में बिकते हैं, क्योंकि सभी जो कोयले का उपयोग करते हैं वो तो मोटे मोटे लेके जाते हैं। तो जो कचरा होता है जो नीचे का, आप वो वाला उनसे लेके आके और वो छोटे छोटे आप उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। या फिर जो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े एकदम करके वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से मिट्टी बना सकते हैं। उस साथ में आप थोड़ा सा फंगीसाइड आधा या 1 चम्मच गमले की साइज से के हिसाब से, और उसमें आप जो है ह्यूमिक एसिड के कुछ दाने, लिक्विड वाला नहीं मिलाना है, दाने वाला जो होता है वो आप ह्यूमिक एसिड के कुछ दाने मिला सकते हैं। और बस इतना बहुत है, फिर आपको पौधा लगा देना है। और अगर आपके गमले में पानी भरता है तो आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे एक तो आपकी मिट्टी होगी, मिट्टी आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरी बात होती है पानी भर रहा है तो आपका ड्रेन होल हो सकता है कि बंद हो, तो आपको ड्रेन होल जो है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई सरिया रोड वगैरह कुछ भी लेके आपको गमले को लिटाइए। और लिटा के इसका जो ड्रेन होल होता है नीचे, इसका तो साइड में है, तो उसका नीचे का जो है आप उसमें होल को जो है उसको ओपन कर दीजिए। तो उससे पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा। अगर फिर भी पानी भरा रहता है तो उसका कारण एक ये हो सकता है, जैसे कि अभी देखिए ये बार मेरा गमला है, इसमें तो क्या साइड में ये ड्रेन होल साइड में है, नीचे भी है और साइड में भी है। तो आपको अगर इस तरह से पोट मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप साइड में होल कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और तो उसमें हम आपको बता रहा था कि जैसे ये पोट होते हैं, तो देखिए इसमें इस वाले में मेरे साइड में नहीं है। तो अभी क्या है, एकदम फ्लोर पे जो है ये नीचे एकदम टच रहता है एकदम। तो एकदम टच रहने से क्या होता है ना, इसकी जो मिट्टी आएगी जो ड्रेन होल से थोड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो बहुत बारीक वाली मिट्टी आती है, वो आके इसको यहाँ से ब्लॉक कर देती है पानी को, तो वो पानी नहीं निकलता है। अभी इसमें तो क्या है ना, मेरे ये वाला ऊपर है, ये नीचे है, तो इसमें यहाँ पर थोड़ा गैप है तो वो पानी निकल जाता है यहाँ से। तो इसमें तो मेरे दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आपको देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए मेरा एक ही पोट ये है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 लकड़ियाँ लगा रखी हैं। इसको लकड़ियाँ लगा के इसको थोड़ा ऊपर कर दिया है आराम से। ये देखिए मेरी उंगली नीचे आराम से चली जाती है। तो ये जो ड्रेन होल होता है उसके साइड में आपको लगाना है, ड्रेन होल के नीचे नहीं लगाना है। इस तरह से आप लकड़ी लगा के इसको ऊपर रख दीजिए, तो जो पानी है वो नीचे ड्रेन हो जाएगा आराम से। तो आप ये करना है। फिर आपको ये करना है कि
बरसात के दिनों में इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे भी करना है और मिट्टी में भी डालना है। तो स्प्रे कब करना है आपको? स्प्रे आपको तब करना है कि आपको लगे कि हाँ बरसात रुकेगी नहीं, कंटिन्यू होती जा रही है और रोज़ हो रही है, और करीब 8-10 घंटे के लिए अगर बरसात रुकती है, आपको लगता है कि हाँ अभी 8-10 घंटे नहीं आएगी बरसात, तब आप उसको जो है स्प्रे कीजिए फंगीसाइड का। तो फंगीसाइड भी क्या, आपको 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, एक होता है सिस्टेमेटिक। तो आपको इसके लिए स्प्रे करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेना है, या फिर जो आजकल दोनों मिक्स में भी आते हैं, कॉन्टैक्ट और फंगीसाइड दोनों मिक्स में भी आते हैं, तो आपको वो भी ले सकते हैं आप। तो आपको लेके 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिक्स करके, और आपको इनकी अच्छे से स्प्रे कर देना है पत्तियों पर, इसकी तरह तना जो कोडेक्स सब पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। और लेकिन आपको ये देखना है कि आप बरसात नहीं आनी चाहिए, कम से कम 8-10 घंटे बरसात नहीं आनी चाहिए, तभी वो काम करेगा, क्योंकि पौधे के अंदर पत्तियों से अंदर जाएगा तभी वो उस काम करेगा। और दूसरा होता है सिस्टेमेटिक। जो सिस्टेमेटिक कैसे काम करता है? सिस्टेमेटिक काम करता है उसकी जड़ों के अंदर से जाके, कॉन्टैक्ट आप पत्तियों से अंदर जाएगा, और इसकी जो ये जो तना होता है, जो ब्रांच होती है, इसके अंदर से, क्योंकि एडेनियम जो है यहाँ से भी इसको अंदर ले लेता है। जिस तरह से हमारी स्किन होती है वो रोम के जरिए, जिस तरह से पसीना हमारा निकलता है और हम लोग मसाज करते हैं तो ऑयल हमारे रोम के जरिए जो है शरीर के अंदर जाती है, वैसे ही मसल्स तक जाती है। तो वैसे ही इसमें भी वो जिसकी जो ब्रांच होती है उसके जरिए जो है उसके अंदर तक चला जाता है, और जो फंगस होती है उसको ख़त्म करता है। वैसे ही ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड काम करता है। और जो सिस्टेमेटिक होता है वो इसकी आपको मिट्टी में डालना होता है, मिट्टी में आपको पानी के साथ में उसमें डालेंगे तो इसकी जड़ों के ज़रिए वो इसके अंदर आएगा, और जड़ों से होते हुए इसकी पत्तियों तक का जो भी फंगस है उसको वो ख़त्म करेगा। तो आप इस तरह से जो सिस्टेमेटिक है उसको उपयोग करना है। लेकिन सिस्टेमेटिक को उपयोग करने के लिए आपको ये देखना है कम से कम 5 दिन बरसात ना हो, 4 या 5 दिन, कम से कम 4 दिन तो होना ही चाहिए कि 4 दिन बरसात नहीं होगी। और जब आपकी मिट्टी सूख जाए अच्छे से, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन है तो आपकी मिट्टी 3 या 4 दिन में आराम से सूख जाएगी। अगर धूप भी नहीं भी निकलती है तो भी 3-4 दिन में आराम से सूख जाती है। तो फिर उसके बाद में आपको, अगर धूप निकलेगी तो 2 दिन में भी सूख जाती है, तो उसके बाद में आप उसमें जो फंगीसाइड का पानी दीजिए, और तो उससे आपका पौधा जो है वो बचा रहेगा। और फंगीसाइड का पानी आपको हर 15 दिन से देना है, 15 दिन तो देना ही देना है बरसात के दिनों के अंदर। 15 दिन से ज़्यादा लेट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका पौधा पता भी नहीं, एडेनियम में यही है कि पौधा कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि अंदर अगर उसकी जड़ों से, क्यों नीचे पानी भरा रहता है उसकी जड़ों से, फिर वो फंगस आती है और वो जड़ें सड़ती पता ही नहीं चलता। उसकी जो स्किन इस तरह से वाइट रहती है। ये देखिए मेरा एक एडेनियम था, ये इसी तरह से था कि एकदम ये ऊपर तक जो है वाइट रहा और उसका पता ही नहीं चला कि एकदम ख़त्म होते होते पूरा ही ख़त्म हो गया था वो, क्योंकि अंदर फैलती कि इसमें आपने कभी देखना काटने के बाद में आपको एक अंदर वो होता है। मैं इस तरह दिखाता हूँ, देखिए मैंने ये ग्राफ्टिंग की भी है इसके ऊपर, ये ग्राफ्टिंग की हुई है। तो ये जो इसकी जो स्किन है ये वाली तो आपको ग्रीन दिख जाएगी, लेकिन ये अंदर वाला जो है ये ख़राब होने के चांस रहते हैं। देखिए तो ये ख़राब होते होते पूरा ख़राब हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता है। तो आपको फंगीसाइड का स्प्रे 15 दिन से ज़रूर करना है। तो और एक चीज़ और आपको देखनी है, इस टाइम पर जब बरसात के पानी से क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि एडेनियम में ज़्यादातर जो है पानी होता है, 90% करीब पानी होता है, बहुत कम इसमें खुद की जो वो होते हैं। तो आप क्या है ना देखना है, देखिए अभी जिस तरह से इन्होंने पानी पी लिया तो एकदम पत्थर की जैसे बिल्कुल दब भी नहीं रहेगा। आप कभी अगर नॉर्मली वैसे देखेंगे तो इसको हम दबाने से ये इस तरह से थोड़े दबते हैं, ये इनका जो कोडेक्स होता है ये दबता है। तो आपको ये देखना है कि अगर नहीं दब रहे हैं एकदम तो एकदम पत्थर की जैसा हो रहा है, तो ये क्या खास करके जो अरेबिकम होते हैं उनमें दिक्कत आती है कि ये ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं, स्टोर करने से इनमें जो क्रैक आने लगते हैं। इनमें अभी मेरे क्रैक नहीं है किसी में भी, तो ये मेरा अरेबियम कम मेरे पास में एक ही है, तो इसमें जो है कोई क्रैक नहीं है। तो आपको क्या है ना ये ध्यान रखना है कि अरेबिकम में क्रैक ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा पानी स्टोर होते हैं। तो आपको उसको बरसात से कि आप तो या तो पानी वैसे इसमें दीजिए या फिर ऐसी जगह रखिए कि उसको ज़्यादा बरसात का पानी ना लगे, या फिर बरसात के बाद में उसको आप छाया में रखिए कि एक बरसात लग गई उसके बाद में और ज़्यादा ना लगे। तो उसको आप किसी शेड में रखिए जहाँ पर उसको पानी नहीं लगे ज़्यादा। तो आप इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और गर्मियों से देखिए मैं कैसे बचाता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे कुछ छोटे पौधे हैं, क्योंकि छोटे पौधों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा गर्मी में। अभी मई जून में क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैंने क्या इनको पहले ही, ये देखिए कोचिया है,
ये है कोचिया। तो ये कोचिया मैंने इनके साथ में लगा दिया था। उससे क्या होता है ना कि एक तो कोचिया जो है एकदम घना होता है, एकदम इस तरह से इसकी पत्तियाँ, तो इनके साथ में रहने से इसको जो है इनका जो मॉइस्चर है वो इनका बचाव करता है, क्योंकि मॉइस्चर रहने से यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं बन पाती है, क्योंकि मॉइस्चर है वो एक थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन रहता है मॉइस्चर के कारण, तो वो एडेनियम को थोड़ा सेफ कर लेता है। दूसरी बात, इसमें हम ज़्यादा पानी भी दे देते हैं तो ज़्यादा पानी को ये कोचिया जो है वो सोख लेता है। जब मैं इनमें पानी तभी देता हूँ जब ये पत्तियाँ, जो कोचिया की पत्तियाँ जो है वो मुरझाने लगती हैं, उसके बाद में मैं पानी देता हूँ इनमें। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा होता है कि मुझे पता भी चल जाता है कि कब इनमें पानी देना है, कब नहीं देना है। तो इस तरह से गर्मियों में मैं अपने एडेनियम को, ये देखिए मेरे सारे लगे हैं और छोटे छोटे पोट में है, करीब 4 इंच के पोट है ये, और 4 इंच में ये छोटे छोटे जो है लगे हुए हैं। देखिए इसमें तो फूल भी आ रहा है ये सब। तो इस तरह से आपको अपने एडेनियम में गर्मी से बचा सकते हैं और बरसात से बचा सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।